प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भोपाल दौरा। पीएम मोदी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। आदिवासी लोक कलाकारों को राष्ट्रीय अहिल्याबाई पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। अहिल्याबाई पर डाक टिकट और 300 रुपए के सिक्के भी करेंगे जारी। मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। सतना और दतिया में नए एयरपोर्ट का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। उज्जैन सिंहस्थ मेला 2028 के लिए 860 करोड़ की लागत से घाट निर्माण कार्य की नींव भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मंच से 47,574 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं हरी झंडी दिखाकर नया गंज स्टेशन से मेट्रो को रवाना किया। अलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले पीएम मोदी। बोले, बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा, दुश्मन कहीं भी हो खत्म कर देंगे। दिवंगत शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी पीएम मोदी से मिलकर हुई भावुक। का प्रधानमंत्री मोदी से मिलना वैसा रहा जैसे कोई घर का बड़ा सिर पर हाथ रख देता है। पीएम मोदी ने बिहार को सौगात दी। 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार के काराकाट और कानपुर सभा में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुंकार भरी। का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ तर्कश का एक तीर है, आतंक के खिलाफ न लड़ाई रुकी न रुकेगी। काराकाट में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का प्यार मैं सर आंखों पर रखता हूं। मुझे बिहार के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला। इसी धरती से मैं आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का मैंने वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी से मिले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। पीएम ने कहा, वैभव की प्रतिभा पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज अपने 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा पेश करेंगी। सुबह 10 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 1300 से ज्यादा प्रस्तावित आरोग्य मंदिर में से 33 का शुभारंभ करेंगे। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा दाव। राज्य में 2 नए आयोग गठन। उच्च जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह को उच्च जाति आयोग और शैलेंद्र कुमार को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में आज होगी सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल। 29 मई को ऑपरेशन शील्ड स्थगित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल। सिंगापुर में आयोजित 22वीं शांग्री-ला वार्ता को आज सीडीएस अनिल चौहान संबोधित करेंगे। यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस सहित कई देशों के उच्च रक्षा अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई का आज प्रयागराज दौरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग और 12 मंजिला एडवोकेट चैम्बर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और यूपी सीएम भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 का आज ग्रैंड फिनाले। हाई टेक्स प्रदर्शनी केंद्र में शाम 6 बजे फिनाले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बहवालपुर में आतंकियों की बड़ी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश की बुलाई बैठक में 200 आतंकी और कमांडर शामिल हुए। मीटिंग में पाक मुखिया एजेंसी के अधिकारियों के शामिल होने का भी दावा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया वार्म अप। आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों को संबोधित करते हुए पाक को ललकारा। का हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंप दो वरना अंजाम भुगतोगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह का बयान। भारत कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के बड़े आतंकी ठिकाने तबाह हुए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा विलाविसेनिया से मुलाकात की। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति और सीमा पार खतरों से निपटने के नजरिए से अवगत कराया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इथियोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैलीमारियम दसालेगन से मुलाकात की। डेनमार्क के कोपेनहेगन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम पाकिस्तान के लोगों या युवाओं से नफरत नहीं करते हैं। पाकिस्तान के जनरल वहां की जनता की असली आवाज सामने नहीं आने देते।
इंडोनेशिया में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की भारतीय प्रवासियों से भारत में कुछ अधिक दिन बिताने की अपील। कहा, अगली बार आप आएं तो देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन की मजबूती के लिए कश्मीर में 3 से 4 दिन जरूर गुजारें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज राजस्थान दौरा। जवाहर सर्किल से एंटरटेनमेंट पैराडाइज तक निकलने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। राज्य में संगठनात्मक बदलाव को लेकर सीएम भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ भी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा निशाना। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, बार बार एक ही योजनाओं का शिलान्यास पीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कसा तंज। फेस मास्क तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, मुंह खुला ही नहीं, प्रधानमंत्री राज्य की ज्वलंत समस्या बेरोजगारी, पलायन, अपराध पर कुछ बोले ही नहीं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पीएम मोदी के दौरे को चुनावी बताया। कहा, प्रधानमंत्री चुनावी एजेंडा सेट करने आए थे, लॉलीपॉप वादे किए और चले गए। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बड़ा दांव चला। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन, मौलाना गुलाम रसूल पलियावी को बनाया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। दिल्ली के सीएम ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। आप पर बोला हमला, कहा वो नाम करने वाली सरकार थी, ये काम करने वाली सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश दौरे पे गए सर्वदलीय डेलीगेशन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, पाकिस्तान के पोल खोल से सबूत गैंग को दर्द हो रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कहा, कौन है बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे, बीजेपी गुंडे मवालियों से भरी हुई पार्टी है। कहा, सिंदूर का मान न रखने वाले सिंदूर को बख्शें। पाक के साथ सीज फायर को लेकर रविंद्र रेड्डी पर पीएम मोदी का वार। रेड्डी ने कहा, राहुल प्रधानमंत्री होते तो पीओके वापस ले लेते। सीज फायर को लेकर पीएम मोदी की कथित चुप्पी पर सवाल उठाए। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पलटवार। कहा, अगर राहुल के पर नाना जवाहरलाल नेहरू पीएम नहीं होते तो पीओके होता ही नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने तेलंगाना सीएम पर कसा तंज। कहा, विभाजन और पीओके बनाने के जिम्मेदार कांग्रेस आज हास्यास्पद बयान दे रही है। नेहरू की गलत नीतियों की वजह से कश्मीर के बड़े हिस्से पर पाकिस्तानी कब्जा। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का फैसला बहुत बड़ा इसे बताया और कहा कि याद रखिएगा मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है, बीजेपी जेडीयू मिलकर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती सहित कई अहम फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। बिहार के शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान। सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को होगी पेरेंट्स मीटिंग। टीचर पेरेंट्स मीटिंग से छात्रों की शैक्षणिक सहित तमाम समस्याओं का समाधान हो सकेगा। अंकिता हत्याकांड में तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान। 2022 में ऋषिकेश की चिल्ला नहर में हत्या कर फेंक दी गई थी लाश। अंकिता हत्याकांड में आए फैसलों को परिजनों ने बताया अधूरा। अंकिता के माता पिता ने कहा, पुलकित, आर्य, सौरभ, भास्कर और अंकित गुप्ता को फांसी दिलाने की लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ेंगे। आगरा के पनवारी हत्याकांड पर 34 साल बाद आया फैसला। 1990 में दलित समुदाय की बारात निकालने पर भड़की थी हिंसा। हत्याकांड में शामिल 35 आरोपियों को 5-5 साल की सजा। महाराष्ट्र के ठाणे से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी रविंद्र वर्मा को पकड़ा। डिफेंस से जुड़ी कंपनी में काम करता था रविंद्र। गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस ने कसा शिकंजा। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन। कई जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस टीम की रेड। पुलवामा, बड़गाम, शोपियां में छापेमारी। भुवनेश्वर में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी 20 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने रघुवंशी को रंगे हाथ दबोचा। सिक्किम के मगन जिले में 11 पर्यटकों को ले जा रहा वाहन तीस्ता नदी में गिरा। हादसे में 1 की मौत, 2 जख्मी जबकि 8 लोग लापता। कोलकाता में एसएससी शिक्षकों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नौकरी जाने के बाद शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं।
दिल्ली के उद्योग भवन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मेल के जरिए दी गई धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। आईपीएल के एलिमिनेट मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रनों से हराया, क्वालिफायर 2 में जगह बनाई। शुक्रवार को बुल्लापुरा में खेले गए मैच में मुंबई ने 229 का टारगेट दिया था, गुजरात की टीम 208 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने 81 रनों की शानदार पारी खेली। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने 49 गेंद पर 80, वॉशिंगटन सुंदर ने 24 गेंद पे 84 रन की तूफानी पारी खेली। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 357 छक्कों का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया में 7 साल बाद टीम में लौटे करुण नायर ने दिखाया दम। इंग्लैंड दौरे के पहले मैच में इंडिया के लिए जमाया शानदार शतक। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 4 दिवसीय मैच के पहले दिन 186 रनों पे नाबाद है।